महाकुंभ के महाअनुष्ठान में जहां यहां आने वाले श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, धर्म और आध्यात्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं इस महाभूमि पर, इस पवित्र भूमि पर संतों, महात्माओं और शंकराचार्य जगत गुरु उनके आशीर्वचन से भी यहां पर आने वाले श्रद्धालु पूरी तरह से अमृत धारा में ओतप्रोत होते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ इस वक्त महाकुंभ के महत्व को और खास तौर से इस महाकुंभ के महाआयोजन के माध्यम से हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को कैसे बल दिया जाए, इन सभी बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं। महाराज जी, आपके श्री चरणों में नमन। और सबसे पहले इस बार का महाकुंभ कितना अलग है, कितना विशेष है? 12 वर्ष में एक कुंभ होता है। 144 वर्षों में 12 कुंभ हो जाते हैं। 144वां वर्ष होने के कारण इसका विशेष महत्व है। आगे जी, महाकुंभ की संकल्पना और यहाँ से हिंदू राष्ट्र का शंखनाद यहाँ आने वाले भक्तों के लिए, हिंदुओं के लिए कितना विशेष? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना में अपने जीवन का उपयोग और विनियोग हो, अपना हित हो, अन्यों के हित में प्रयुक्त अपना जीवन हो। और वर्तमान में जो परिस्थिति है महाराज जी, आपको लगता है कि वो परिस्थिति क्या चुनौती के रूप में सामने है हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के सामने? क्या वो वर्तमान की परिस्थिति चुनौती है? ऐसा है कि मुझे कोई चुनौती प्राप्त नहीं है। हमने कहा हिंदू राष्ट्र, कहीं से कोई खंडन तो नहीं हो रहा है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। हिंदुओं का जो वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान है, उसे रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से समुत्कृष्ट है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे। बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे। इसकी एकमात्र विधा सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था है। जो सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था से च्युत हो गए, अमेरिका, ब्रिटेन आदि के व्यक्ति, उनको वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाने की लाचारी है। वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाने पर समय का अधिक उपयोग होता है, संपत्ति का अधिक उपयोग होता है, संस्कार का आधार नहीं हो पाता और संतुलन बिगड़ जाता है। महाराज जी, महत्वपूर्ण ये है कि हिंदू राष्ट्र की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे ही देश में कहा जा रहा है कि जो हम संविधान जिसको सर्वोपरि रखते हैं, वो संविधान उस हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारतीय संविधान की 25वीं धारा के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू परिभाषित किए गए। 25वीं धारा को पहले क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। आरक्षण के व्यामोह में फंसकर जैन, बौद्ध, सिखों ने अपने को अहिंदू घोषित किया। पहले 25वीं धारा का सम्मान करें। अगर 25वीं धारा का सम्मान करेंगे तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर हिंदू पहुंच जाएंगे। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार की दृष्टि से फिर प्रथम स्थान पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, क्या वो एक ये ताजा उदाहरण है कि हम हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र को ज्यादा बल देने के लिए आवाज मुखर करें? बांग्लादेश में जो हो रहा है, क्या बांग्लादेश में जहां पर हिंदुओं के साथ जो पीड़ा है, जो अत्याचार है कि एक समय पंजाब में हिंदुओं को अल्पसंख्यक समझकर कुछ क्रिश्चियनों ने उपद्रव प्रारंभ किया। एक वयोवृद्ध सिख ने कहा 10 गुरुओं के मार्ग पर चलना चाहिए सिखों को, और मान लो कि यहाँ हिंदू कम हैं, परंतु सिख तो पूरे देश में, विश्व में फैले हुए हैं। अगर उनके साथ बदला लिया गया तो सिखों का अस्तित्व ही लुप्त हो जाएगा। इसी प्रकार केवल बांग्लादेश में मान लो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहाँ सताए जाएंगे, वहाँ से भागने के लिए बाध्य होंगे, तो अन्य जगह भी विप्लव उत्पन्न होगा। दूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। फिर उन लोगों को विचार करना चाहिए कि जो अपने मार्ग से च्युत नहीं हुए, विषम परिस्थिति में भी वह हिंदू आस्था के केंद्र हैं। और कल्पना करो बांग्लादेश में हिंदू नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे या मार दिए जाएंगे, तो आपस में ही लड़ भिड़ के ये मरेंगे।
विश्व में 204 देश हैं, जहाँ जहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक है, हिंदू हैं ही नहीं, आपस में लड़ते फिरते रहते हैं। मार काट का स्वभाव तो उनका जाएगा नहीं। हिंदू जब तक हैं तभी तक मुसलमान सुरक्षित हैं। हिंदुओं के पलायन करने पर या हिंदुओं के न रहने पर आपस में लड़ भिड़ के मर जाएंगे। इसलिए अपने ऊपर कृपा करके हिंदुओं को सताना बंद कर दें। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू की परिभाषा को अलग तरह से गढ़ते हैं, जो हमारी राजनीतिक कुछ पार्टियां हैं, और वो यहाँ तक कहती हैं कि महाकुंभ के महानुष्ठान में जो यहाँ पर त्रिवेणी के तट पर आ रहे हैं वो अपने सिर्फ और सिर्फ पाप धुलने के लिए आ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा आप? ऐसा है कि जो संत महात्मा होते हैं उनके लिए कहा गया तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। संगम में स्नान करने पर व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है, फिर यहाँ रहकर पाप न करे, आगे पाप करने का संकल्प न ले। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं पाप पुण्य से अतिक्रांत, भगवत भक्ति से भावित, उनके आने पर तीर्थ भी शुद्ध हो जाते हैं, अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु में भी दिव्यता का आधान हो जाता है। जो अराजक तत्व या पापी अपना पाप छोड़ जाते हैं वो पाप से मुक्त पृथ्वी यहाँ की हो जाती है, जलधारा भी पवित्र हो जाती है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। आगे अखिलेश यादव जी ने कहा कि हरिद्वार की गंगा में मैंने डुबकी लगा ली और यहाँ पर आने में उनको गुरेज है। अंतर क्या है यहाँ की गंगा और हरिद्वार की गंगा में? अखिलेश यादव जी हरिद्वार की गंगा में डुबकी लगाने चले गए महाराज जी, लेकिन यहाँ आने से गुरेज कर रहे हैं। गंगोत्री की गंगा भी तो है, उद्गम स्थान है, लेकिन यहाँ गंगा यमुना का संगम है, सरस्वती अंतः सलीला है, दोनों के मिल जाने पर विशेष महत्व हो जाता है संगम के कारण। आगे एक और महाराज जी, बहुत सारे लोगों में एक भ्रम है कि जब वो यहाँ स्नान करने आ रहे हैं करोड़ों की संख्या में, तो उनका ये लक्ष्य है कि वो त्रिवेणी के तट पर ही वो डुबकी लगाएं आस्था की। लेकिन क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है तो कई लोगों का कहना है कि हमें सिर्फ यमुना जी में हमने आस्था की डुबकी लगाई, किसी ने कहा कि हम संगम तट तक नहीं पहुंच पाए, गंगा जी में ही हमने आस्था की डुबकी लगाई। तो क्या कोई अंतर है? ऐसा है कि गंगा जी में कहीं भी डुबकी लगावें, त्रिवेणी में स्नान करने का योग न भी हो तो भावना की प्रगल्भता से फल मिल सकता है। यहाँ के जलवायु में त्रिवेणी का सन्निवेश है। यहाँ की जो हवा है ना, त्रिवेणी की पवित्रता को लेकर के बहती है। कहीं भी स्नान करें गंगा जी में, कदाचित त्रिवेणी में न भी कर सकें तो फल मिलता ही है त्रिवेणी में स्नान का, भावना की प्रगल्भता से, वातावरण की दिव्यता से। जी स्वामी जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हर किसी के मन में चल रहा है कि जब वो यहाँ पर आ रहे हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े संत महात्माओं का, आपका आशीर्वाद वो ले रहे हैं, लेकिन अभी भी वो कंफ्यूज हैं, भ्रमित हैं कि आखिर संत हैं कौन, साधु हैं कौन, और वो कैसे उनके साथ अपने आप को सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। जिनका जीवन शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध है, समाधि की योग्यता से जो संपन्न है, तत्व ज्ञान संपन्न है, वो पूर्ण रूप से साधु हैं। अविद्या काम और कर्म ये निबंधक हैं। अविद्या काम कर्म से जो अतिक्रांत हैं वो तो भगवद रूप ही हैं। इदम ज्ञान उपासित्य ममसा धर्म आगता ज्ञानी तो आत्मतम। लेकिन जिनका जीवन सदाचार संयम से संपन्न है वो भी पूज्य हैं, उनके प्रति भी आस्था होनी चाहिए। पहचान कैसे करें? क्योंकि पहचान कैसे करें? यहाँ पर बहुत सारे भक्त ऐसा है कि 10वीं कक्षा जो पास है व्यक्ति, वो अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके डिग्री डिप्लोमा का ज्ञान नहीं है बात करे, समझ लेगा कि हमारे बराबर है या हमसे ऊपर है या नीचे है। इसी प्रकार जिनके हृदय में जैसी क्षमता है, अपने से ऊपर की क्षमता, बराबर वालों की क्षमता, नीचे वाली क्षमता का आकलन वो कर ही लेते हैं। महाराज जी, दो बड़े आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक प्रश्न मेरा ये है कि क्या हमारा संत समाज राजनीति से प्रेरित हो रहा है? क्या राजनीति का प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है? ऐसा है कि राजनीति का नाम राजधर्म है, दंड नीति है, क्षात्र धर्म, अर्थनीति है। धर्म की सीमा का अतिक्रमण करके राजनीति को न परिभाषित कर सकते हैं न क्रियान्वित। महाभारत में राजधर्म शब्द का प्रयोग किया है। राजनीति, राजधर्म, अर्थनीति, दंड नीति और क्षात्र धर्म। क्षात्र धर्म क्षत्रियों का धर्म, ये पांचों पर्यायवाचक है। धर्म विहीन राजनीति का कोई महत्व ही नहीं है। जी, और एक बहुत आखिरी प्रश्न, हिंदू राष्ट्र को लेकर हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, इसे बल दिया जा रहा है, लेकिन इसी महाभूमि से सनातन बोर्ड की आवाज भी उठ रही है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म
हम तो केवल हिंदू धर्म नहीं कहते, सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म कहते हैं। सबको मिला करके बोलते हैं, जो सनातनी हैं, वैदिक हैं, आर्य हैं, वो हिंदू हैं ही। और चार जो मान्य शंकराचार्य होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के मठ मंदिरों की सुरक्षा का दायित्व उनको प्राप्त था ही। वो सपाई संत, बसपाई संत, कांग्रेसी संत, भाजपाई संत जब से होने लगे, तब से संतों की छवि विकृत होने लगी। संत की वाणी और उनके जीवन में लोभ भय कोरी भावुकता विवेक का समावेश न हो। लोभ भय कोरी भावुकता विवेक से दूर रहेंगे तो उनका प्रभाव विश्व स्तर पर होगा ही, हो ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। चले। तो हमारे साथ आपने देखा कि जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने हमें महाकुंभ से जुड़ी हुई हर एक जानकारी भी दी, और जो एक हिंदू राष्ट्र को लेकर बल देने की आवश्यकता है, उसे लेकर भी उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से अपनी ओजस वाणी से उस बल को और ज्यादा आधार दिया है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं लावनी विनीत, प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र से।